तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है मेरा। भारतीय मित्र पार्टी का हमारा एक उद्देश्य है, हम आपको बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कहेंगे, ना हम आपको क्या कहते हैं यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, ना 15-20 लाख रुपए देने की हम बात करेंगे। ये सब जुमलेबाजी भारतीय मित्र पार्टी नहीं करती है। हम एक चीज का आप लोग से वादा जरूर करेंगे अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि आप जाके क्षेत्र में एक एक व्यक्ति से कहें कि भारतीय मित्र पार्टी का यदि 20वीं विधानसभा से प्रत्याशी जीतता है इंद्रजीत कुमार, तो 3 साल के अंदर आपको 5000 घरों को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। ये हम लोग इसके लिए हम लोग एक एफिडेविट कोर्ट से स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट पूरे समाज को देंगे, पूरे 20 क्षेत्र की जनता को देंगे, ये गारंटी देंगे हम। दूसरी चीज है शिक्षा के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आप सबने देखा होगा हल्ला बोल कार्यक्रम शिक्षा के प्राइवेट स्कूल के खिलाफ हमारा चलाया गया था, जिसको राज्य सरकार ने पास भी किया, लेकिन उस कानून को जमीन पे नहीं लाया। उसके लिए हम लोग एक आंदोलन खड़ा करेंगे। तीसरी चीज, 3 मुद्दों पे हम लोग को काम करना है। तीसरी चीज है कि हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसके ऊपर कोई नर्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। इसके लिए हम लोग को मतलब इस चुनाव के बाद एक आंदोलन करेंगे और सरकार के ऊपर एक हमारा सीट जो यहाँ से जीत के जाएगा, और सरकार के ऊपर हम लोग दबाव बना के हर पंचायत में एक डॉक्टर या नर्स की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। आप लास्ट में मैं एक बात पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाह रहा हूं, चाहे वो किसी भी दल के प्रत्याशी हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक बात पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि चाहे वो किसी भी दल का नेता आपने जिसको मत दिया और 5 साल आपके विश्वासों पे खड़ा नहीं उतरा और फिर से वो आगे आपके बीच वोट मांगने के लिए किसी न किसी बहाने, तो उससे पूछिए आप कि 5 साल के लिए जब हमने आपको 60 महीने के लिए अपना कीमती मत दिया, तो 60 महीने का आप मुझे हिसाब दीजिए कि हमारे समाज के लिए, हमारे लिए आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया, उसका बायोडाटा दीजिए। यदि वो जवाब देने में सहमत नहीं है तो उसको कहिए कि आप यहां से चले जाइए, नहीं तो एक जूते की माला ऐसे प्रत्याशियों के लिए रखिए और उसका स्वागत जूते की माला से करिए। मैं तो ये कहता हूं, चाहे वो कहीं का विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, तब इन नेताओं का भरम टूटेगा और जनता के लिए काम करेगा। और यदि जनता ये सोचती रहती है फलना बाबू तो है, कैसे इनके आगे बोलें, तो आप अपना भविष्य खराब करते हैं, आप अपने बाल बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, और बिहार के भविष्य के साथ बिहार के नागरिक स्वयं जिम्मेदार हैं अपना भविष्य खराब करने के लिए। आज हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि नीति आयोग का रिपोर्ट है कि शिक्षा में बिहार 0, स्वास्थ्य में बिहार 0, रोजगार में बिहार 0। यदि हीरो है तो एक हर गांव में दारू बिकने में है। यदि हीरो है बिहार तो क्राइम के अंदर है। यदि हीरो है बिहार तो चमकी बुखार में बच्चों को मरने का है। अगर हीरो है बिहार तो आपको मुजफ्फरपुर की 34 बालिका गृह की बच्चियों का रेप करने में बिहार नंबर 1 है। और ये कमीनापंथी का काम कोई दूसरा नहीं करता है, ये राजनेताओं की मिली भगत से इन छोटे छोटे मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। जैसे आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मनीषा नाम की लड़की का बलात्कार होता है 14 तारीख को, और क्या कहते हैं उसका हाथ पैर
पूरे शरीर का पाठ तोड़ के, और योगी आदित्यनाथ की सरकार रातों रात उस लाश को चुपचाप जलाने का काम करती है, तो किस हिसाब से देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। किसी मीडिया में देखते हैं आप लोग ये खबर, जितने भी नेशनल न्यूज है नहीं देखिएगा, क्योंकि इनको मोटा माल मिलता है। सरकार की तारीफ करो, जो सरकार बोलती है वो बोलो। तो इतना परिवर्तन इस 6.5 साल के अंदर आया है। 6.5 साल पहले कोई मीडिया के ऊपर उंगली नहीं उठाता था, क्योंकि उस टाइम की मीडिया निष्पक्ष भावना से खबर दिखाती थी, पक्ष का भी दिखाती थी और सत्ताधारी पार्टी का भी दिखाती थी और विपक्ष का भी दिखाती थी, और उनसे सवाल करती थी सत्ताधारी पार्टी से। लेकिन आज सवाल होता है विपक्ष से। यदि विपक्ष किसी मुद्दे को उठाता है तो वो कहता है भाई आप तो देशद्रोही हैं, आप तो पाकिस्तानी हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जब कांग्रेस या किसी भी दल ने सरकार चलाई पिछले 60 साल, तो कभी किसी विपक्षी पार्टी को या किसी देश के नागरिक को कहा कि आप पाकिस्तानी हैं, आप उग्रवादी हैं, आप चाइनीज हैं, नहीं कहा। लेकिन ये चीज ये 6.5 साल में ऐसा परिवर्तन आया है समाज में कि हम बड़ी आसानी से किसी को पाकिस्तानी, किसी को आतंकवादी, किसी को मतलब कुछ भी अब शब्द से हम लोग संबोधित कर देते हैं। तो ये चीजों के खिलाफ हम लोग को एक लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। इन सब चीजों के लिए सारे नौजवान तैयार हो जाओ, क्योंकि भविष्य आपका खराब हुआ है। इस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि 5 साल के लिए आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 5 साल तो आप पीछे चले गए। आप बीए की डिग्री किस लिए लिए, बीटेक किस लिए किए, क्या घास छीलने के लिए या पकौड़ा तलने के लिए? तो हमें जरूरत क्या है हमारे माँ बाप को ये पकौड़ा और घास छीलने के लिए? तो ये चीज समझना पड़ेगा। हम सरकार किसी की भी हो, मैं किसी सरकार पे या बीजेपी या कांग्रेस या आरजेडी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं हर सरकार के विषय में कह रहा हूं कि सरकार हम लोग क्यों चुनते हैं, विधायक हम क्यों चुनते हैं, सांसद हम क्यों चुनते हैं कि मेरे क्षेत्र का समस्या ये जाके सदन में उठाए। तो हमारे क्षेत्र का समस्या क्या कोई ऐसा विधायक या अभी सांसद वर्तमान में है जो एक लफ्ज भी बोलता हो कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, आप इसके लिए काम करिए, उसके लड़ाई लड़ने के लिए? हम अपनी क्षेत्र की समस्या दूर करने के लिए हम लोग विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, ये हमारी लड़ाई जाके सदन में उठाएगा। लेकिन सदन में जाने के अलावा ऐश मौज आप अक्सर वीडियो में देखते होंगे कि एक नेता कोई भाषण दे रहा था, दूसरा नेता खर्राटे ले रहा है, अक्सर देखते होंगे आप। यहाँ तक प्रधानमंत्री भी, अभी राजनाथ सिंह जी भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री भी हमारे सो रहे थे उस टाइम में। तो देश की कितनी चिंता है इससे आप लोग को पता चल जाएगा। इतना ही कहूंगा, जय हिंद। और आप बिस्पी की जनता से, इंद्रजीत के लिए मैं वोट मांगता हूं आम जनता से, सबसे, कि एक बेहतर प्रत्याशी भारतीय मित्र पार्टी ने दिया है और बहुत कर्मठ, बहुत ईमानदार, और आपकी विश्वास को टूटने नहीं देगा, ये मैं वचन दे रहा हूं आपको बिस्पी की जनता। धन्यवाद।